हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक ही होंगे। आप देख रहे हैं विद्या एजुकेशन। विद्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज का मैथ्स का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है भिन्न को दशमलव में कैसे बदलें, कन्वर्ट फ्रैक्शन टू डेसिमल। तो इससे पहले हमने दो क्लासें करा रखी हैं। पार्ट 1 में बताया, पार्ट 2 में भी यही टॉपिक बताया, डिटेल्स में बताया, कम समय में बताया। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और इसे भी समझने की कोशिश करें और हमें सपोर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है नाइट के 10 बज रहे हैं, रात के 10 बज रहे हैं। हम सुबह और शाम अधिकतर क्लासें लेते हैं। सुबह लगभग 4:30 बजे लेते हैं हम क्लास और शाम को लगभग 8:30 से 10 के बीच में लेते हैं, क्योंकि समय कम मिल पाता है। एकेडमिक टीचर हैं तो लोड तो रहता ही है, कंपटीशन का भी पढ़ना होता है, खुद भी पढ़ना होता है और भी देखना होता है कि किससे कम से कम शॉर्ट ट्रिक में हम कैसे हम बता पाए, बच्चों को कैसे समझा पाए। तो हमें सपोर्ट करने की जरूरत है आपको। और एक ही स्लोगन के साथ हम कार्य कर रहे हैं, अब पढ़ेगा ग्रामीण और शहरी भारत। तो समय को न गवाते हुए आइए जानते हैं आज के टॉपिक की तरफ चलेंगे। आज का टॉपिक है भिन्न को दशमलव में बदलें। भिन्न को दशमलव में बदलें, ये भी फ्रैक्शन है और जो दशमलव में डेसिमल में चेंज करेंगे वो भी फ्रैक्शन के रूप में आएगी। आप टेंशन न लें कि सर ने क्या बता दिया, बहुत सरल भाषा में बताएंगे। हमने ये पार्ट 3 लेकर आए हैं, इससे हमने 2 क्लासें पहले करा रखी हैं। वो हैं इसी टॉपिक की क्लास है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में सेम कराया है, थोड़ा ही पहले सरल कराया है, थोड़ा अब कठिन कराने की कोशिश कर रहे हैं। पहले सरल से कठिन की ओर जाते हैं, यही शिक्षण विधि का, यही टीचिंग मेथड है सबसे। तो आज के टॉपिक की तरफ लेके चलेंगे। आप जानेंगे डेसिमल में कैसे बदलें, दशमलव में कैसे बदलें। ये तो फ्रैक्शन है, ये भिन्न है, वो भी भिन्न के रूप में आएगी। तो हम जानेंगे दशमलव में कैसे बदलें इस फ्रैक्शन को। तो हमने पिछली क्लास में भी बताया, इसमें भी बता रहे हैं हम आपको कि इसमें पहले ये देखते हैं, नीचे काट पीट कम करते हैं। काट पीट करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों तरफ करनी पड़ेगी। अगर आपको लग रहा है कि यहां तक करनी पड़ेगी तो यहां तक भी करनी पड़ेगी, लेकिन अगर नीचे ऊपर सेम डिजिट हैं तो काट पीट कर सकते हैं। अगर सेम डिजिट नहीं है, डिफरेंट डिजिट हैं और हमें लग रहा है कि जैसे हमने काटा, ये 2 से काटते रहे, फिर 2 से नहीं काटा 3 से काटते रहे, 3 से नहीं काटा 4 से काटते रहे इस फ्रैक्शन को, तो हमें टाइम बहुत लग जाएगा। हमें टाइम इतना लग जाएगा, कम से कम एक ही क्वेश्चन में 5 मिनट वेस्ट कर देंगे। लेकिन कंपटीशन का जमाना है, आप चाहे एकेडमिक में रख लीजिए या रख लीजिए कंपटीशन में, हर जगह किसका जमाना है, कंपटीशन का जमाना है। तो कंपटीशन हमें फाइट करनी है अभी से। हम हर तरह की, हम ये ना समझें कि हम छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं ये क्लासें, हम सभी बच्चों के लिए दे रहे हैं क्लास। तो देखिए इसमें देखेंगे ऊपर नीचे या तो कट रहा है तो सेम काटेंगे, जैसे 2 0 से 2 0 डिसमिस हो गए, खत्म हो गए। अब ये रह गए कितने जीरो, 2 0 रह गए। कितने जीरो रह गए, 2 0। अब देखेंगे ऊपर संख्या कितनी है, ऊपर संख्या है 3, नीचे संख्या में 3 है, लेकिन जीरो कितने हैं, 2 हैं। कितने हैं, 2 हैं। तो ये देखेंगे 2 0 कहां पे आके टकराएंगे तब फ्रैक्शन बनेगी। 2 0 कहां, यहां 3 संख्याओं के बीच में 2 0 टकरा गए, वहीं डेसिमल फ्रैक्शन बन गई। जितने जीरो नीचे से कम करेंगे उतनी संख्याओं के बाद पॉइंट लग जाएगा, वही होता है डेसिमल फ्रैक्शन। और क्या होता है, आपने अभी तक देखा होगा कि काट पीट करते रहे होंगे, 2 से काटा होगा, 3 से काटा होगा और दशमलव में आया होगा तब आंसर हुआ होगा। लेकिन ऐसे नहीं करना है, 2 0 नीचे काटेंगे तो ऊपर जितनी संख्या है उसके पीछे से पॉइंट लगा देंगे। जैसे 8 5 9 है और 2 0 कट के गए तो यहां पॉइंट तो लग गया, तो 8.59, 8.59। अब देखेंगे यही आंसर हो गया आपका, डेसिमल में चेंज हो गया ये। अब ये देखेंगे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, कितने जीरो हैं, 4। कितने, 4। तो कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट लगेगा पीछे से, 1 2 3 4। तो इधर से पटकेंगे से यहां 1 2 3 4, क्योंकि अगर नीचे से 2 0 हम हटा रहे हैं या हम डिसमिस कर रहे हैं तो उतनी संख्याओं के पहले जाकर पॉइंट फिट हो जाएगा। जैसे देखें यहां फिट हो गया,
तो ये करेंगे, ये फ्रैक्शन बनेगी आपकी डेसिमल में 0.4432। ये फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन बन गई। नॉर्मल फ्रैक्शन से डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्न बन गई। ये ऐसे ही इसे देखेंगे, इसमें भी डिसमिस करने लायक है। 2 जीरो से 2 जीरो डिसमिस हो गए, खत्म हो गए। अब कितने जीरो बचे, कितने 10 बचे, और जीरो कितने बचे, 1 जीरो बचा। कितना, 1 जीरो बचा। तो कितनी संख्याओं के बाद ले जाकर के रख देंगे इसे, 1 संख्या, एक संख्या के बाद। जितने जीरो नीचे से हटाएंगे उतने ही जीरो ऊपर आके उस संख्या के बाद रख देंगे। सॉरी, जीरो नहीं, पॉइंट रख देंगे। जैसे एक जीरो हटाए यहां से, तो यहां से यहां पॉइंट रख दिया, 398.5। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। कैसे, ये भी मैंने पिछली भी क्लास में बताया, फिर बता रहा हूं आपको। मान लीजिए ये फ्रैक्शन है, हमने क्या रखा, ये तो डिसमिस हो ही गए 2 जीरो, इनसे तो कोई मतलब नहीं है। अब ये संख्या रह गई, ये यहां पे बता देता हूं आपको, यही बता देता हूं, 398.5। यही तो आंसर आया है। हम नीचे 10 कैसे लाएंगे, 1 जीरो कैसे लाएंगे, ऐसे लाते हैं। डेसिमल से फ्रैक्शन में भी चेंज करना सिखा रहा हूं इस क्लास में आपको। डेसिमल फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में भी चेंज करना सिखा रहा हूं, बट्टे वाली फ्रैक्शन में भी। देख लीजिए, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 नहीं हो जाएगा। अगर यहां पॉइंट होता तो 100 नहीं हो जाता, यहां पॉइंट होता तो 1000 नहीं हो जाता, यहां पॉइंट लगा होता तो 10,000 नहीं हो जाता क्या। यही मेथड ये है। चाहे तो इससे ये बना लो, चाहे इससे ये बना लो, बात एक ही होती है। या तो डेसिमल फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन बना लो, या नॉर्मल फ्रैक्शन से डेसिमल फ्रैक्शन बना लो, बात एक ही होती है। समझ रहे हैं आप, बात एक ही होती है। अब देखें, अब इधर देखें, कितने जीरो हैं, 3। कितने जीरो हैं, 3। कितने जीरो हैं स्टूडेंट्स, 3 जीरो हैं। तो देखिए 3 जीरो हैं, तो 3 संख्याओं के बाद पॉइंट आएगा पीछे से, तब डेसिमल फ्रैक्शन मानी जाएगी, तब दशमलव भिन्न मानी जाएगी। जितने नीचे से जीरो हटाएंगे, जितने नीचे से जीरो हटाएंगे उतनी संख्याओं के बाद पॉइंट लगाएंगे। जैसे 3 जीरो को हटाया, डिसमिस किया 3 जीरो को, तो 7.585। क्यों, 3 संख्याओं के बाद ही तो पॉइंट लगा है। अरे 3 संख्याओं के बाद ही तो पॉइंट लगा है स्टूडेंट्स। समझ रहे हैं क्या आप, कमेंट में बताया करें अगर आप समझ रहे हैं तो, ठीक है। अब इसे देखें, सेम फ्रैक्शन, थोड़ा सा बदलाव, हल्का सा, इसमें ट्रिक लगाने की जरूरत है। 0 से 0 डिसमिस हो गया। अरे हो गया क्या, नहीं हो गया, हो गया। अब इसमें कितने जीरो रह गए, 1 के बाद 2 जीरो रह गए। कितने रे, आप कहेंगे सर 2 जीरो रह गए, तो कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट, अरे कितनी संख्याओं के बाद, 2 संख्याओं के बाद, क्योंकि इससे तो अब संख्या रहेगी आपकी 753/100। कितनी, इतनी तो संख्या रहेगी आपकी। 2 जीरो को डिसमिस करेंगे तो 2 संख्याओं के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 7.53। ये डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज हो गया, ये दशमलव भिन्न में चेंज हो गया। नॉर्मल फ्रैक्शन को हमने डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। ये आपके वनडे एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं इस तरह से। मैंने दोनों लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है, आप भी समझते रहें। अब इसे देखो, ये बहुत टिपिकल है। इसके ज्यादातर वनडे एग्जाम में 100%, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 100% क्वेश्चन आता है कंपटीशन के वनडे एग्जाम में इससे। और जो कंपटीशन की हमारे साथी तैयारी कर रहे होंगे उन्हें भी पता होगा, ये 100% आता है ये प्रश्न। क्यों, क्योंकि अधिकतर बच्चे इसे क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं। अब देखिए, इससे वैसे 2 मेथड हैं, या तो जितने जीरो हैं 4 जीरो, तो 4 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा दो, या बहुत सरल मेथड है वो मैं बताऊंगा, 1 2 3 4, 1 2 3। लेकिन 4 को नहीं काटेंगे,
किसे नहीं काटेंगे? आप समझ रहे हैं सबको काट दिया? नहीं, 3 जीरो से 3 जीरो डिसमिस कर दिए मैंने। 3 जीरो से 3 जीरो, इसे डिटेल्स में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये कंपटीशन में 100% आता है, 100% आता है। मैंने कई बार आते देखा है इसी कंपटीशन में। आपका, आपके जिंदगी का भविष्य बदल जाएगा, क्योंकि कभी हम एक एक पॉइंट से रह जाते हैं, पूरी जिंदगी पछताते हैं। हमने अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली होती तो ये हमें क्वेश्चन नहीं छूटता, क्योंकि सरल क्वेश्चन सबसे अधिक छूटते हैं। तो ये देखें, 3 जीरो से 3 जीरो डिसमिस हो गए। अरे 3 जीरो से 3 जीरो तो डिसमिस हो गए। मैंने बताया या तो ऊपर नीचे संख्या कट रही हो तो सेम काटेंगे, नहीं तो जीरो को यहां से हटाएंगे तब आगे पॉइंट लगाएंगे। तो 3 जीरो से 3 जीरो डिसमिस हुए। अब ये संख्या बन गई 1/10। कितनी संख्या बन गई? 1/10। ये कंपटीशन में 100% आता है, आप बहुत ध्यान से समझें। 1/10 बन गई नंबर। तो इसे देखेंगे, अब जीरो हटाएंगे। मैंने क्या बताया? वही मेथड, जीरो हटाएंगे, जीरो को डिसमिस करेंगे, काटेंगे नहीं, हटाएंगे जीरो, इस जीरो को हटाएंगे तो आगे क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे। और इसका आंसर क्या होगा वो बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इसका आंसर होगा, वो होगा 0.1। 0.1 100%, यही आंसर होगा 100%। अधिकतर जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उसमें ये प्रश्न आता ही आता है। तो आई होप कम समय में आपको ये मेथड, ये क्लास पसंद आई होगी। तो इसे क्लास को शेयर अवश्य करें, हमें फीडबैक देने के लिए कमेंट अवश्य करें। और हमारी जितनी भी क्लासें आ रही हैं वो आपके विद्यार्थी, आपके बच्चे से, हम सभी अभिभावकों से अपील करेंगे कि आपके विद्यार्थी, आपके बच्चे से रिलेटेड सारी क्लासें आ रही हैं। हम बच्चों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सुबह 4:30 बजे से रात के 10 बजे तक मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें सपोर्ट करते रहिए। हमारे जो YouTube चैनल है, विद्या एजुकेशन YouTube चैनल है, उसे सपोर्ट करते रहिए। लाइक शेयर अवश्य करें, कमेंट भी दिया करें और सब्सक्राइब तो करें ही करें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करें और शेयर करें, कमेंट दें हमें। इसी के साथ जय